सिग्निफिकेंट फिगर का ये दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने सीखा कि सिग्निफिकेंट फिगर को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, बट इस लेक्चर में आज हम बात करेंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर को हम कैसे ऐड करते हैं और कैसे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, या दूसरे वर्ड्स में हम क्या कह सकते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर को हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कैसे यूज करते हैं। आज हम इस लेक्चर में उसी चीज़ को लेकर के डिस्कस करेंगे। तो उसमें हम क्या पहले देखेंगे, पहले हमको ये देखना है कि कैसे हम उसको ऐड करते हैं और कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो मतलब क्या हुआ कि एडिशन में हम कैसे उसको यूज करते हैं और हम कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो देखो, एडिशन में क्या करेंगे, काउंट ओनली डेसिमल पॉइंट, किसमें, फाइनल रिजल्ट इन लीस्ट डेसिमल पॉइंट। कुछ समझ आया? नहीं आया? अभी हम एग्जांपल से करके इसको देखेंगे। देखो, ये 3 नंबर से इनको हमको ऐड करना है। तो हम क्या करेंगे, हम पहले इसको काउंट नहीं करेंगे, पहले हम सीधा सीधा इसको ऐड कर देंगे। एडिशन कितना आ गया, 663.821। अब यहाँ हमको करना क्या है, देखो इसमें आप देखें डेसिमल के बाद कितना पॉइंट है 2, यहाँ डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं 1, यहाँ डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं 3। तो हमको इसमें क्या करना है कि रिजल्ट में जो फाइनल रिजल्ट आया है उसमें हमको जो लीस्ट डेसिमल पॉइंट होगा उसको हमको लेना। इसका मतलब क्या हुआ, देखो इसमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, इसमें 1 डिजिट है, इसमें 3 डिजिट है। तो इन तीनों में लीस्ट कौन सा है, हमको ये वाला डिजिट नहीं देखा क्या लिखा है, 3 लिखा है, 2 लिखा है, 5 लिखा है, 7 लिखा है, हमको इससे मतलब नहीं है। हमको मतलब क्या है कि डेसिमल के बाद कितने पॉइंट हैं। तो अब देखो लीस्ट इसमें कितना हो गया 1, लीस्ट कितना हो गया 1। तो आंसर जो हमारा आएगा वो किस में आएगा, वो आएगा कि डेसिमल के बाद सिर्फ और सिर्फ कितना पॉइंट होगा, 1 पॉइंट होगा। डेसिमल के बाद कितना पॉइंट होना चाहिए, 1 पॉइंट होना चाहिए। तो अब इसको देखो हम क्या करेंगे, कैसे, अब हम इसको राउंड ऑफ करेंगे। राउंड ऑफ करेंगे तो राउंड ऑफ का मतलब क्या हुआ कि देखो जिसको हम, अब हमको ये 3 डिजिट्स, ये 2 डिजिट्स हमको हटाने हैं। तो अब हटाने के लिए क्या करेंगे कि देखेंगे हम कि जिसको हम हटा रहे हैं क्या वो 5 से ज़्यादा है। अगर 5 से ज़्यादा है तो उसके पहले वाले नंबर में हम 1 ऐड कर देंगे। तो यहाँ देखो 2 है, ये 1 है, मतलब 5 से मोर नहीं है। तो हमको कुछ नहीं करना, हमको क्या करना, डेसिमल के बाद कितने पॉइंट्स लेना है, 1 पॉइंट लेना। तो हमने ले लिया। तो ये हो गया आपका आंसर। कितना इजी है, कुछ है नहीं इसमें, बट क्या है हमको कन्फ्यूजन रहती है, हम सिर्फ कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए हमारे क्वेश्चन हो नहीं पाते। अगले में देखें, इसमें कह रहा है कि 9.99 माइनस 0.0099 इनका सब्सट्रैक्शन करना है। तो सब्सट्रैक्शन सीधा सीधा आप कर दीजिए, और सब्सट्रैक्शन करने के बाद ये आया। अब क्या करना है हमको, अब हमको ये करना है कि डेसिमल के बाद इसमें कितने पॉइंट्स हैं 2, और डेसिमल के बाद इसमें कितने पॉइंट्स हैं 4, 1 2 3 4 पॉइंट्स हैं। तो हम किसको काउंट करेंगे, डेसिमल के बाद कितना पॉइंट लेंगे, इन दोनों में जो लीस्ट होगा, जो सबसे कम होगा। तो सबसे कम क्या है, वही ये है। डेसिमल के बाद हमको कितने पॉइंट तक जाना है, तो डेसिमल के बाद हमको 2 पॉइंट तक जाना है। तो 9.9 और 8, क्योंकि ये 5 से लेस है, हम इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ख़त्म हो जाएगा, इसमें हमको ऐड नहीं करना है। तो एडिशन में हम सिग्निफिकेंट फिगर का यूज इस तरह से करते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन पे। हम जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जाते हैं जो आपको हमने बता दिया, और क्वेश्चन इस तरह के भी आते हैं। ये पूछा गया है किसमें, जेईई मेंस 2020 में। किसमें पूछा गया, जेईई मेंस 2020 में। क्या रहा, कह रहा स्टूडेंट मेजर डायमीटर। एक स्टूडेंट है जो किसी भी चीज़ के डायमीटर को मेजर करता है और उसकी 3 रीडिंग्स निकल के आती हैं। कितनी रीडिंग्स, 3 रीडिंग्स निकल के आती हैं, 5.50 mm, 5.55, 5.45 और 5.65। अच्छा, इसमें आपको कुछ करना नहीं है, इसमें सब उसने दे रखा है, इसमें सब उसने दे रखा है। तो आप देखें
द एवरेज ऑफ 4 रीडिंग्स। अब उसने एवरेज निकाल दिया, खुद उसने निकाल के आपको दिया, आपको करना नहीं है कुछ। एवरेज ऑफ 4 रीडिंग्स कितना है 5.5375 एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन, एरर आप कह लीजिए, एरर कितना आता है 0.07395। देन द डायमीटर कितना होगा, कुछ समझ आया? देखो, तो अब हम जब एवरेज निकालते हैं तो एवरेज निकालने में हम कौन सा काम करते हैं? एवरेज हम निकालने में ऐड करते हैं, एवरेज निकालने में ऐड करते हैं। तो अब इसमें कितना आना चाहिए? देखो, जो उसने एवरेज निकाला उसमें कितना आना चाहिए? डेसिमल के बाद कितने पॉइंट्स होने चाहिए? 2, क्योंकि देखो इसमें डेसिमल के बाद 2 पॉइंट है, इसमें 2 है, इसमें 2 है और इसमें भी 2 है। मतलब क्या हुआ कि डेसिमल जो हमारा एवरेज आया वो डेसिमल के बाद 2 पॉइंट तक ही होना चाहिए। लेकिन यहाँ डेसिमल के बाद कितने पॉइंट्स हैं? 4 पॉइंट्स हैं। हमको क्या करना है? इसमें राउंड ऑफ करना है। अब राउंड ऑफ 2 ही डिजिट्स हमको लेना। राउंड ऑफ करने के लिए क्या करेंगे? इसमें ये 5 है, इसको आप देखें नहीं, इसी को, इन दोनों को हटाना है, तो लास्ट डिजिट को आप देखिए, ये कितना 7। तो इसको जब हटाएंगे, ये 5 से मोर है तो इसमें 1 ऐड हो जाएगा, तो ये बना 5.54। ठीक, अब आप देखिए किस ऑप्शन में दिया है। इसमें तो है नहीं, ये भी रॉन्ग, इसमें नहीं है, ये भी रॉन्ग, एक ऑप्शन सही है 5.54 वाला। तो आपने इतना करके आप जान गए कौन सा आंसर सही है। अब एक चीज़ आप देखें, जो एरर दिया है वो कितना होगा, जो एरर दिया है वो कितना होगा। तो जब इसमें 2 ही डिजिट है तो एरर में ही डेसिमल के बाद 2 डिजिट होना चाहिए। अब हम देखें डेसिमल के बाद कितने डिजिट होने चाहिए? 2 डिजिट होने चाहिए। तो ये एरर है ना आपका 0.7395, ये क्या है? 0.0 है, ये एरर है। तो हमको डेसिमल के बाद 2 ही पॉइंट्स तक जाना है, मतलब यहीं तक हम लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे? इसको आप हटा दें। अगर ये 5 से मोर होता तो इसमें 1 ऐड कर देते, तो यह आ गया 0.07। तो अब इसमें हम ऐड कर देंगे 5.54 प्लस माइनस 0.07। तो यह ऑप्शन आपका सही है। देखो कितने आसान क्वेश्चन आते हैं जेईई मेंस में, जेईई एडवांस में और नीट में। बस हम क्या करते हैं, हम घबरा जाते हैं और हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता कि हम कैसे इसको करें। अब इस क्वेश्चन में आप देखें क्या कह रहा है, 2 रॉड्स हैं, 2 रॉड है जिनकी लेंथ 2.43 सेंटीमीटर है और 1.23 सेंटीमीटर है। इफ़ दे कंबाइंड फाइंड द लेंथ ऑफ द रॉड। ये दोनों क्या हो जाए, क्या कर दिया, दोनों को हमने कंबाइंड कर। तो जब हमने दोनों को कंबाइंड किया, तो कंबाइंड करने का क्या मतलब हुआ? कंबाइंड करने का मतलब हुआ हमने दोनों को ऐड किया। तो ऐड करिए, तो यह आया 2.435 और कितना 1.23। इसको आपको क्या करना, ऐड करना। तो ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 6, ये हो गया 3.665। ये आंसर आया मेरा। अब हमको यहाँ देखना क्या है, देखो यहाँ डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, 3 हैं। यहाँ डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, 2 हैं। हमको लेना कौन सा है, हमको डेसिमल के बाद 2 डिजिट लेना है, क्योंकि हमने आपसे क्या कहा कि हमको लीस्ट डिजिट लेना है, किसके बाद, डेसिमल के बाद। तो आइए 2 डिजिट लेना है हमको। तो ये बना आपका 3.66। कौन सा ऑप्शन सही, ये वाला। कुछ नहीं करना होता है इसमें, बस थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो तो काम आपका बन जाएगा। इसमें आके देखते हैं। अब देखो सब्सट्रैक्शन, एडिशन और सब्सट्रैक्शन में एक ही कॉन्सेप्ट काम करता है कि जो लीस्ट डेसिमल होगा उसी को हम लेंगे। अब क्या करना है इसमें देखो लिखा है 44.314 में से 1.4432 सब्सट्रैक्ट करना है, और किस में लिखना है, हमको लिखना है सिग्निफिकेंट फिगर में। तो अब इसको आप माइनस करें 1.44, तो सब्सट्रैक्ट करिए, इधर 0 आप बढ़ा लीजिए। अब कितना आया 10 माइनस 2, ये हो गया 8, ये हो गया 0, तो 10, ये हो गया 7, ये हो गया 3, तो ये हो गया 9, और ये कितना हो गया 2, ये हो गया 8, ये हो गया 3, ये हो गया 2, ये हो गया
कितना आया 42.8978, इतना आपका सब्सट्रैक्शन आया। कितना आया 42.8978। अब हमको अब क्या काउंट करना है, देखो इसमें डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स हैं और इसमें डेसिमल के बाद 4 डिजिट है, मतलब ये वाला 4 नहीं ना, ये वाला 3, 1 2 3 4, 1 2 3। तो हम काउंट किसको करेंगे, हमको डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स चाहिए। क्यों? क्योंकि हमको लीस्ट डेसिमल डिजिट्स ही चाहिए। तो अब यहाँ देखें डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक ही आप जाएं, तो ये चूंकि क्या है, ये 5 से मोर है तो इसमें ऐड हो जाएगा। तो ये 7 है तो 7 की जगह पे कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो आया 42.898। कौन सा ऑप्शन सही? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो नीट और जेईई में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इस लेक्चर को देखने के बाद बहुत सिंपल से वे में आप इसको कर ले जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि आप इसको कर ना पाए। इसमें देखते हैं क्या कह रहा है, द मेजरमेंट आर मेड, 3 मेजरमेंट्स हैं जिनको लिया गया 18.425, 7.21 और 5.0। द एडिशन ऑफ दीज, इनको आप ऐड करेंगे तो हमको मिलेगा क्या। चलो तो ऐड कर लेते हैं। आया 18.425, 7.21 और 5.0 ऐड कर लीजिए। ये हो गया 5, ये हो गया 3, ये हो गया 6 और ये हो गया 0, ये हो गया 3। आया 30.635। अब देखो इसमें ये आंसर हमको मिल भी रहा है 30.635। तो हम क्या करेंगे, हम देख के इसी को टिक करके चले आएंगे। इधर पाया उधर लगाया। अब क्या हमको ध्यान देना है, हमको ध्यान ये देना है कि देखो इसमें डेसिमल के बाद 3 पॉइंट्स हैं, इसमें डेसिमल के बाद 2 पॉइंट्स है, इसमें डेसिमल के बाद 1 पॉइंट्स है। तो एडिशन में हमको कौन सा लेना है, हमको एडिशन में लीस्ट पॉइंट लेना है। तो लीस्ट कौन सा हो गया, ये 1 वाला हो गया। मतलब क्या हुआ कि डेसिमल के बाद हमको सिर्फ और सिर्फ 1 डिजिट चाहिए। तो अब हम सहारा लेंगे राउंड ऑफ का। तो ये 5 है तो इसमें आएगा, तो ये हो गया 4। तो अब 4 5 से लेस है तो यहीं तक हम इसको काउंट करेंगे। तो जब राउंड ऑफ करेंगे तो आएगा 30.6। कौन सा ऑप्शन सही, डी वाला ऑप्शन सही। देखो सिग्निफिकेंट फिगर के सारे ऑप्शन, इसके क्वेश्चन के सारे ऑप्शन मिलते जुलते हैं, इसलिए इसके क्वेश्चन को हमको बहुत अटेंटिवली करना होगा। देखो ये भी मैच कर रहा है, आपने ऐड किया, ये भी मैच कर रहा है। फिर कितना आया, इसको अगर आप राउंड ऑफ करेंगे तो ये 4 आ गया है, तो 30.64 ये भी दिया है। 30.63 आप इसको हटा दें तो ये भी दिया है, बट कितना सही है 30.6। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि x की वैल्यू इतनी है, y की वैल्यू इतनी है, तो 2x - 2y की वैल्यू कितनी होगी। तो आप सीधे क्या लिख दें, उतने में से उतना घट रहा है तो आंसर 0 होगा। आप यही करके आएंगे, बट आप देखें इसमें जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो ये हो गया 20.0 और इसमें कितना हो गया 0.2। इसमें 20 से ये भी उतना ही आया 0.2। ये जो प्लस माइनस 0.2 है ये एरर है। क्या है, एरर है। तो चाहे एडिशन हो चाहे सब्सट्रैक्शन हो, एरर क्या होते हैं, हमेशा ऐड होते हैं। तो इसको जब आप ऐड करेंगे तो आया 0.4। तो हम क्या करेंगे, देखो डेसिमल के बाद इसमें भी 1 पॉइंट है, डेसिमल के बाद इसमें भी 1 पॉइंट है, तो हम डेसिमल के बाद 1 ही पॉइंट लेंगे। रही बात इसकी, तो जब आप सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब 0 आ जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे 0.0 प्लस माइनस 0.4। कौन सा ऑप्शन सही, ये वाला, डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। आगे चले। अब आता है डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन। तो डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में हम कैसे यूज करते हैं इसको, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, वही आप उसको समझ लीजिए। एडिशन और सब्सट्रैक्शन में हम डेसिमल के बाद पॉइंट्स को कवर करते हैं, काउंट करते हैं, बट इसमें हम किसको काउंट करेंगे, इसमें हम सिग्निफिकेंट फिगर को काउंट करेंगे, ना कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं उसको काउंट करेंगे। फाइनल रिजल्ट में जिसका सिग्निफिकेंट फिगर लीस्ट होगा उसी को हम
उसी को हम स्टैंडर्ड वैल्यू मान करके काम करेंगे। आइए देखते हैं इसको भी धीरे धीरे, अभी जैसे उसको हमने समझा है वैसे हम इसको भी समझ जाएंगे। ठीक, देखें क्या कह रहा है, 2.73 मल्टीप्लाइड बाई 0.03। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, डिवीजन होता तो डिवीजन भी कर लेते। ठीक है, तो इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो इतना आया 0.81। तो हम इसको लिखेंगे कैसे, देखो इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है 3, इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है 1। तो हमको लीस्ट वाला लेना है, मतलब जो आंसर हमारा आएगा वो सिग्निफिकेंट फिगर 1 होगा। उसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा 1 होगा। तो अब इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं 3 हैं। सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करना आपको आता है। अब आ जाएं, तो अब क्या करेंगे, हम इसको राउंड ऑफ करेंगे 0.08। अब अगर ये 5 से ये मोर है तो हम 2 तो लिखेंगे राउंड ऑफ करके, बट हमको एक ही डिजिट चाहिए तो इसको हम हटा देंगे। आंसर कितना हुआ 0.08। अब इस क्वेश्चन में आ जाइए। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इन तीनों को पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो मल्टीप्लाई किया तो इतना आया। अब सिग्निफिकेंट फिगर काउंट कर लीजिए, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 2 है। तो हमको कितना चाहिए, हमको कितना सिग्निफिकेंट, आंसर में कितने, आंसर कितने डिजिट का चाहिए, आंसर हमको 2 डिजिट का चाहिए, आंसर 2 डिजिट का चाहिए। तो अब इसमें 2 डिजिट आप कैसे बनाएंगे, 2 डिजिट का मतलब कि 2 सिग्निफिकेंट फिगर हमको चाहिए। अब आप यहां फंसे, अब क्या करेंगे, देखो सबसे पहले आप इसको राउंड ऑफ कर लीजिए 5 0। अब क्या करेंगे, अब फिर राउंड ऑफ करेंगे तो इधर तो आएगा नहीं, तो ये हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 5.0 मल्टीप्लाई 10 पावर 2, मल्टीप्लाई 10 पावर 2। क्यों, क्योंकि हमको सिर्फ 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए। तो देखिए इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है 2, और ये ऑर्डर कहलाती है, तो ऑर्डर सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होता। इस क्वेश्चन को कई बार आप समझने की कोशिश करिएगा, इसको लगाइएगा, नहीं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। आ जाइए इसमें देखते हैं, इसमें क्या है, मल्टीप्लाई करके और आपको आंसर लिखना है किसमें, सिग्निफिकेंट फिगर में। आ जाओ, इसमें कितने सिग्निफिकेंट 2 2 4 5, इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर। तो आंसर हमारा किसमें होगा, आंसर में हमारे 2 सिग्निफिकेंट फिगर आने चाहिए। अब इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर 2 2 4 2 6। तो अब हम किसका सहारा लेंगे, राउंड ऑफ का। तो ये 7 है, तो 7 को जब हटाएंगे तो 5 से ज़्यादा है, तो इसमें 1 ऐड कर देंगे, तो ये आ गया 0.92। सिंपल सा। इसमें आप आ जाइए, तो सबसे पहले हम प्रोडक्ट कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, कर लिया। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं 4, और इसमें कितना है 5। अब जो आंसर हमारा होगा वो 4 सिग्निफिकेंट फिगर वाला होगा। तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर किसमें है, 2 2 4 2 6 2 8 है। तो अब हम राउंड ऑफ करें तो ये 2 होगा। अब इसको अगर हम पूरा हटा दें तो कितना आएगा, खत्म। तो हमको कितना चाहिए 4 चाहिए, तो ये हो गया 49 4। आप कॉन्सेप्ट को समझें, कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे तो सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। अब आते हैं डिवीजन में, तो ठीक वैसे ही डिवीजन में होगा जैसे इसमें होता आया है। आप देखें क्या कह रहा है, 90.7 डिवाइडेड किससे करना, 254 से, और ये पूछ रहा राइट द रिजल्ट टेकिंग अकाउंट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर 3945। अब इसमें हम कैसे करेंगे, देखो ऊपर जो मल्टीप्लाई करते थे भाई, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो जो आंसर हमारा होगा वो 3 सिग्निफिकेंट फिगर में होगा। क्यों, क्योंकि लिस्ट वाला कितना है 3 है, तो आंसर हमारा 3 सिग्निफिकेंट फिगर में होगा। अब इसमें कितने 2 2 4 2 6। तो अब हम क्या करेंगे, इसको राउंड ऑफ करेंगे, तो राउंड ऑफ कर दीजिए, 9 को हटाएंगे तो ये आ गया 4। तो कितना आया 38.4। ठीक, इसमें आप देख लीजिए द मास एंड वॉल्यूम ऑफ द बॉडी आर 4.237 ग्राम और 2.5 सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी इन करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर, तो डेंसिटी इक्वल होता है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो मास कितना है इसका 4.237 डिवाइडेड बाय 2.5, डिवाइड करिए कितना आएगा 1.6948। ये डिवीजन हो गया।
अब देखो हमको नीचे कितना है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, ऊपर 4 है, तो आंसर में कितना होगा, आंसर में 2 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। मतलब क्या है कि इसको हमको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो इसको जब हम राउंड ऑफ करेंगे तो ये 9, ये 5 से मोर है, तो इसमें 1 ऐड कर देंगे, 1.7 आ गए। हम कैसे ऐड करते हैं और कैसे सब्सट्रैक्ट करते हैं, कैसे डिवाइड करते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन का सेम रूल है, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन का सेम रूल है। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे इस तरह के क्वेश्चन के जिसमें दोनों हैं। तो ये पूछ रहा है कि इसके जो हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर इन, इसका जो आंसर होगा उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे।